नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों के निजीकरण के फैसले के विरोध में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर सोमवार से 2 दिन की हड़ताल पर गए बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों से लेन देन पूरी तरह ठप हो गया है। मार्च महीने में बैंकों की 2 दिन की हड़ताल का बड़ा असर देखने को मिला। हड़ताल के दौरान बैंक कर्मचारियों ने केंद्र सरकार के प्रति गहरी नाराजगी दिखाई दी और उनके निशाने पर वित्त मंत्री सीतारमण रहीं। बैंक कर्मचारियों ने हड़ताल के दौरान जमकर नारेबाजी भी की, चेतावनी दी कि यदि सरकार ने राष्ट्रीयकृत बैंकों का निजीकरण किया तो उनका आंदोलन और तेज होगा। सिविल लाइंस स्थित इंडियन बैंक के मुख्य कार्यालय पर इंडियन बैंक, पीएनबी, जिला सहकारी बैंक, यूबीआई, यूको, बैंक ऑफ बड़ौदा, भारतीय स्टेट बैंक आदि ने प्रदर्शन किया। दूसरी तरफ आंख अस्पताल चौराहा स्थित आर्यावर्त बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय पर बैंक अधिकारियों ने सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की। हड़ताली बैंक कर्मचारियों ने अपनी 5 सूत्रीय मांगे भी रखी। सीतापुर में बैंकों की 2 दिनी तालाबंदी का आई इंडिया की टीम ने जायजा लिया। संवाददाताओं ने बैंक अधिकारियों, कर्मचारियों से ही नहीं, ग्राहकों से भी जानी समस्याएं। आई इंडिया संवाददाता बबलू सिंह चौहान ने कैमरामैन विपिन राजवंशी के साथ सिविल लाइन स्थित इंडियन बैंक के मंडलीय कार्यालय में हड़ताल का जायजा लिया। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं इलाहाबाद इंडियन बैंक में, जो गजानन कॉलोनी के सामने मौजूद है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी भीड़ लगी हुई है। इनकी 2 दिन की हड़ताल है। आइए यहीं पे बात करते हैं कि लोगों की क्या मांगे हैं और कितने उनकी हड़ताल भी ये बताइए, आप लोगों की किस बात को लेकर हड़ताल है, क्या मांगे हैं? हम लोग सरकार द्वारा निजीकरण किए जाने के विरोध में हड़ताल पे हैं। अभी तक तो बैंक में सरकार ने मर्जर का एक कदम उठाया, अब उसके बाद ये दूसरा कदम इन्होंने प्राइवेट निजीकरण करने के साजिश में लगा रखा है और हम लोग इसी निजीकरण के खिलाफ खड़े हुए हैं कि जो निजीकरण करने से हमारे आम पब्लिक को जो सुविधाएं मिलती है सरकारी बैंकों द्वारा, वो सब समाप्त हो जाएंगी और हर चीज़ के महंगे दामों पर होगा और ये पूंजीपतियों की बैंक हो जाएगी। जो हमारे बैंक के डिफाल्टर्स हैं, बैंक नहीं खरीदेंगे। होता क्या है कि पूंजीपति लोग जो पैसे कर्जा ले लेकर के भाग जाते हैं बैंक से और वही बैंक को खरीद रहा है, वही मालिक हो जाएंगे, तो देश की आम जनता का तो बुरा हाल होना ही है। हम लोग उसी को बचाने के लिए हड़ताल में सब इकट्ठा हुए हैं और 2 दिन हड़ताल इसीलिए हम लोग की। आपका नाम? नाम क्या गुप्ता है। क्या पता आपको? मैं प्रेसिडेंट हूँ इलाहाबाद बैंक स्टाफ एसोसिएशन का। नहीं, सारे बैंक के लोग इकट्ठा हैं, सारे लोग इकट्ठा हैं। जैसे किस बात को लेकर विरोध है, कितने? ये सरकार बहुत सारे क्षेत्रों को निजीकरण कर रही है और हम उसके विरोध में और उस क्रम में बैंकों को भी ला रही है, प्राइवेट सेक्टर करने जा रही है जो सार्वजनिक क्षेत्र में है और जो कि सरकार के जनता के साथ में धोखा है, बैंक वालों के साथ में धोखा है। हम लोग जो सस्ती और हर समय सुविधा उपलब्ध कराते हैं वो जनता को नहीं मिल पाएगी। इसलिए हम चाहते हैं और मिसेस गांधी ने 1969 में कुछ सोच समझ के ही निजीकरण किया था और आज उसका निजीकरण उल्टा किया जा रहा है, जो कि बहुत खराब है और हम उसका विरोध करते हैं। 2 दिन की आप लोगों की हड़ताल है। क्या आप सरकारें जैसे नहीं आपकी मानती है निजीकरण को लेके, तो क्या आगे क्या आप लोगों का प्लान है? निश्चय ही ये 2 दिन की सांकेतिक हड़ताल है। जनतंत्र में हम लोगों को पहले अल्टीमेटम देना पड़ता है, शुरुआत धीरे से करनी पड़ती है, लेकिन जब कोई गूंगी बहरी सरकार नहीं सुनती है तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जाने को विवश होंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी भारत सरकार की होगी। जी, आपका नाम? कमलेश कुमार पांडे, यूएबीयू संयोजक, सीतापुर। जी, आपने देखा इन लोगों का कहना है कि अनिश्चितकालीन चले जाएंगे हड़ताल पे अगर इनकी सरकार ने मांगे नहीं मानी। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से इन लोगों में रोष है और ये सब लोग धरने पे बैठे हुए हैं। अभी तो 15 और 16 इनका धरना प्रदर्शन है, शांतिपूर्वक इनका कहना है, लेकिन ये आगे अनिश्चितकालीन भी जा सकता है। आई इंडिया संवाददाता निशांत गुप्ता ने कैमरामैन समीर अख्तर के साथ आंख अस्पताल चौराहा स्थित आर्यावर्त के क्षेत्रीय कार्यालय पर हड़ताल को लेकर बैंक अधिकारी से बात की। भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों को निजीकरण कराने के चलते जो आक्रोश सभी राष्ट्रीयकृत बैंक कर्मचारियों में है, आइए हम आर्यावर्त बैंक के मैनेजर से बात करते हैं कि ये धरना क्यों दे रहे हैं और क्या इनकी मुख्य मांगे हैं।
जी आनंद जी बताएं क्या आपकी मांगे हैं और क्यों धरना दे रहे हैं? मैं आनंद स्वरूप, कार्यकारी महामंत्री आर्यावर्त बैंक अधिकारी संघ संबद्ध अरेबिया संगठन। हमारे कई संगठन बैंक उसमें काम कर रहे हैं, लगभग 4 संगठन हैं और 4 एम्प्लॉइज़ के 4 ऑफिसर्स के। सभी ने भारत सरकार की जो कर्मचारी विरोधी नीतियां हैं, जैसे कि भारत सरकार लगातार बैंक बेचने का काम कर रही है और निजीकरण की बजट में घोषणा की गई है। अभी आपने नोटबंदी में देखा होगा हम लोगों ने किस मेहनत के साथ काम किया है, और अभी जब लॉकडाउन हुआ उसके बावजूद हमको भी कोरोना वॉरियर्स योद्धा के तौर पे घोषित करना चाहिए, लेकिन भारत सरकार ने इस संबंध में एक भी शब्द हम लोगों के प्रति नहीं कहा है। लगातार मेहनत के बावजूद सिर्फ बैंक कर्मियों का शोषण हो रहा है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं हो रहा है। विगत 3 वर्षों से हमारा वेतनमान परिलक्षित है, लेकिन आज तक उसकी मांग न भारत सरकार द्वारा पूरी की गई है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन भी दे दिया है कि 3 माह के आदेश लागू होने के 3 माह के अंतर्गत हर हाल में उसको लागू होना है, लेकिन आज तक ना ही वेतन वृद्धि की हमें एक भी नया इंक्रीमेंट मिला है और ना ही हमें एरियर का भुगतान किया जा रहा है। यहाँ तक कि अब तक डीएफएस ने क्लियरेंस भी नहीं दिया है। तकलीफ इस बात की नहीं है कि हमें वेतन नहीं मिल रहा बढ़ा हुआ, तकलीफ इस बात की है कि भारत सरकार की जो बैंक कर्मियों के प्रति विरोधी नीतियां हैं वो लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं और हम बैंक कर्मी लगातार शोषण का शिकार होते चले जा रहे हैं। इस शोषण के बावजूद हम दिन रात मेहनत करके जनता की सेवा करते हैं। यही जनता की सेवा अगर भारत सरकार संकल्प लेके अपना काम करती तो बैंक कर्मचारी होने के बावजूद अपना काम करते हैं, समाज की सेवा करते हैं। दिन रात मनरेगा जैसी तमाम छोटी छोटी योजनाएं, आवास की हो चाहे पेंशन की हो, सब कुछ हम बांटने का अंतिम व्यक्ति तक, गांवों के गरीबों का अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का हम काम करते हैं। उसके बावजूद भारत सरकार हम जैसे छोटे कर्मचारियों का, हमारे अधिकारियों का शोषण का कार्य कर रही है। अभी तक एक भी शब्द भारत सरकार द्वारा नहीं दिया गया है कि किस तरह हम लोगों का वेतन बढ़ाएंगे या वेतन वृद्धि की मांग को हमारी पूरी करेंगे। पेंशन जो कि हमारी पुरानी पेंशन मिलती थी वो भी बंद कर दी गई है, हम उसकी मांग के लिए भी लगातार तत्पर हैं। हमारा आंदोलन आज एक शुरुआत है, हम आर पार की लड़ाई के मूड में आ चुके हैं। या तो भारत सरकार हमारी मांगे मानेगी या भारत सरकार अब झुकने को हम मजबूर कर देंगे। हमारी एकता यहाँ पर सामने प्रदर्शित हो रही है। 3 संगठनों के सभी पदाधिकारी, आईवोक के, अरेबिया के, एआईबीए के, तीनों संगठनों के मुख्य पदाधिकारी, उनके हर सदस्य यहां पर मौजूद हैं और भारत सरकार के विरुद्ध मोर्चा खोलने का काम करेंगे और हम तब तक शांत से नहीं बैठेंगे। ये हमारी शुरुआत है 15 और 16 2 दिवसीय हड़ताल की, ये शुरुआत ही है और इसके बाद ये अंदाज कहां तक जाएगा ये भारत सरकार को हम सोचने के लिए विवश कर देंगे। हमारी एकता इसी तरह कायम रहेगी और भारत सरकार को हम झुकने के लिए मजबूर कर देंगे। ये बताइए आपकी क्या क्या मांगे हैं? हमारी मांगे, जैसा कि हमारे इस मांग पत्र में परिलक्षित हो रहा है, ग्रामीण बैंकों में 11वें वेतन समझौते को पूर्ण रूप से लागू किया जाए, बैंकों की निजीकरण की नीति को वापस लिया जाए, ग्रामीण बैंकों में भी प्रवर्तक बैंक के अनुरूप संशोधित पदोन्नत प्रक्रिया लागू की जाए, एनपीएस व्यवस्था समाप्त कर पेंशन योजना 1993-95 लागू की जाए और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को जिस तरह से सभी लोग नियमित हैं उसी तरह उनका नियमितीकरण किया जाए। अच्छा, आज जो ये बैंक की हड़ताल है, आपको अनुमान है कि कितना नुकसान होगा बैंक का? मुझे जहां तक अंदाजा है कि पूरे देश में ग्रामीण बैंक कर्मी आज हड़ताल के आह्वान पर हड़ताल के लिए प्रतिबद्ध हैं और भारत सरकार को मैं नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। हमारी मंशा कोई नुकसान पहुंचाने की नहीं है, भारत सरकार को मजबूर करने की है कि हमारी जो जायज़ मांगे हैं, हमारी जो न्यायप्रिय मांगे हैं, उनको वो मानने के लिए बाध्य होंगे। हमारा सिर्फ इतना सा मकसद है, नुकसान पहुँचाने का हमारा मकसद न था न है। यदि आपकी मांगे नहीं पूरी हुई हैं तो आप क्या करेंगे? मतलब ये हड़ताल तो 2 दिन से आपने की है, अब क्या हड़ताल करेंगे? ये हड़ताल हमारा एक प्रथम आगाज है, इसके बाद अंजाम क्या होगा ये भारत सरकार अवश्य देखेगी। भविष्य में अनिश्चितकालीन हड़ताल की तरफ आगे बढ़ेंगे और ये देशव्यापी आंदोलन चलेगा। तो आपने यहाँ पर देखा कि आर्यावर्त बैंक के मैनेजर ने कहा कि ये सिर्फ अभी 2 दिन की हड़ताल है, यदि भारत सरकार उनकी मांगे नहीं मांगती हैं तो यह सभी कर्मचारी अनिश्चितकालीन पर चले जाएंगे। इसका अंदाजा शायद भारत सरकार को कैसे होगा यह इन्होंने खुद बताया। आई इंडिया के लिए कैमरामैन समीर के साथ निशांत गुप्ता, सीतापुर। शहर के स्टेशन रोड स्थित पंजाब नेशनल बैंक में आई इंडिया संवाददाता पियांशु मिश्रा ने पहुंचकर 2 दिनी बैंक हड़ताल से ग्राहकों को हो रही समस्याओं को जाना। भारत सरकार के राष्ट्रीयकृत बैंकों के निजीकरण को लेकर बैंक कर्मियों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आज पहला दिन है। आप देख सकते हैं कि सीतापुर में भी इसका व्यापक असर देखने को मिल रहा है। यह सीतापुर की पंजाब नेशनल बैंक की स्टेशन रोड शाखा है। यहाँ पर देखिए बैंकों में ताले लटके हुए हैं और कामकाज पूरी तरह से ठप है। आप देख सकते हैं कि यहाँ ग्राहकों की भीड़ है और देखिए अब इनसे जानते हैं कि बैंक बंद होने से उन्हें क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
अम्मा भैया। कहाँ से आई हैं आप? भैया हम चुंगी पास से हम पुरवते हैं हरदोई चुंगी से। तो बैंक में काम नहीं हो रहा है? हमारी पेंशन दौरी आई थी, हम 6 महीने से पेंशन नहीं हम पाए, न कहते हैं तुम्हारी पेंशन तो क्या कहते? तो आपको किसी प्रकार की जानकारी थी कि आज बैंक बंद है कि नहीं बंद है? नहीं हमें नहीं मालूम रहा भैया, उस दिन शनिचर कारण तब बंद रहा, आज हम कहने की खुला हुए सोमवार हुए। तो क्या नाम है आपका? शांति नाम। ये आप देखिए कि बुजुर्ग महिला शांति अपनी पेंशन निकालने के लिए आई थी, लेकिन यहाँ पर बैंक बंद है और बेचारी मायूस होकर बैठी। अब हम दूसरे ग्राहक से बात करते हैं कि वो यहाँ किस लिए आए थे और उन्हें इसकी जानकारी थी कि नहीं थी। भाई साहब, आप किस लिए आए थे यहाँ? पैसे के चक्कर में आए थे, परसों भी बंद थी तो शनिचर से बंद है, आज तक बंद ही है। चक्कर काट रहे हैं हम लोग, आप देख ही रहे हैं कितना आदमी खड़ा है, सब चक्कर ही काट रहा, कोई बैंक में पैसा भी नहीं है। किसी प्रकार की आपको जानकारी थी कि 2 दिन नहीं, किसी को है नहीं, हमको क्या, किसी जितना आदमी खड़ा है आप मालूम कर लीजिए, जिसको किसी को नहीं है। एटीएम से में कैश है कि नहीं है? नहीं, एटीएम में कैश नहीं है। आपका नाम? उत्तम तिवारी। ये उत्तम तिवारी जी हैं, ये बता रहे हैं कि इन्हें किसी प्रकार की जानकारी नहीं थी कि 2 दिन बैंक बंद रहेगी। और देखिए एटीएम में भी किसी प्रकार का कैश नहीं है, बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, लोग वापस लौट रहे हैं एटीएम में। ये बस कहाँ से सब आए हैं? शास्त्री नगर से आए हैं। हाँ जी, किस लिए आए थे? ये यूनाइटेड बैंक की जो है शाखा खत्म कर दी गई है जी। उसकी जगह नई किताबें बन रही थी तो बुलाया गया था, तो उसी के लिए आए थे। और कैश भी निकालना था, तो आज बंदी है। तो आपको पहले जानकारी हुई कि नहीं? नहीं, बंदी की बंद की जानकारी नहीं थी। बैंक की जानकारी। हाँ, नहीं। आपका नाम? विजय कुमार गुप्ता। ये विजय कुमार गुप्ता हैं जो ये शास्त्री नगर से आए थे और इन्हें अपनी पासबुक प्रिंट करानी थी और इन्हें भी किसी प्रकार की जानकारी नहीं थी कि बैंक आज खुलेगा कि नहीं खुलेगा। तो इस प्रकार महीने के थे शनिवार, रविवार और सोमवार, मंगलवार को कुल मिलाकर 4 दिन लगातार बैंक बंद होने से जहां लोगों को और ग्राहकों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं इसका लेन देन और कारोबार पर भी बुरा असर पड़ेगा। सीतापुर से कैमरामैन समीर के साथ प्रियांशु मिश्रा। तो आई इंडिया ने बैंकों की हड़ताल का पहले दिन का जो असर दिखाई दिया वो आपको दिखाया। चूंकि हड़ताल 2 दिन की है, पहले दिन ही बैंक अधिकारियों की माने तो करोड़ों के लेन देन का प्रभाव पड़ा है। दूसरे दिन इसका असर कितना व्यापक होगा या अगली रिपोर्ट में दिखाएंगे। फिलहाल मार्च महीने में बैंकों की 2 दिन की हड़ताल से काफी परेशानियों का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।